मेरे यहाँ पर एक मित्र का विवाह हुआ, शादी हुई, मैं भी शामिल हुआ। अगले दिन दुल्हन को विदा करके लाना था। जैसे ही दुल्हन की विदा की रस्म शुरू हुई, दुल्हन रोने लगी। देखकर भावुक हृदय दूल्हा भी रोने लगा। मैंने पूछा, तू क्यों रो रहा है भाई? बोले, ये क्यों रो रही है? मैंने कहा, इसकी तो शादी हुई है। बोला, वो तो मेरी भी हुई है। मैंने कहा, ये तो अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जाएगी। बोले, जाके मेरे भी तो छोड़वाएगी। लेकिन साहब आइए, अच्छा दुनिया में लोग कह रहे हैं, बोले भारत में संस्कार नहीं बचे, उत्तर प्रदेश में संस्कार नहीं बचे, हरियाणा में संस्कार नहीं बचे, पूरे देश की जवान पीढ़ी खराब होती जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देश में युवाओं से कोई खतरा नहीं है, जितना खतरा है सब उम्रदराज लोगों से है। हमारे यहाँ संस्कार, आपके यहाँ के नहीं पता, हरियाणा के संस्कार बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ संस्कार जीवित हैं, और उसका सशक्त उदाहरण ये है कि हमारे मोहल्ले में आज भी अगर किसी लड़की की शादी के बाद विदाई हो रही हो तो इतना उसके माँ बाप आंसू नहीं बहा रहे होते जितने मोहल्ले के लड़के। ये होते हैं संस्कार। लेकिन आइए, मैं अच्छा मन से अच्छी बात करने का कोशिश करता हूं, क्योंकि आज के हमारे सम्मानित भाई हमारे प्रमोद तिवारी जी को सुनना है, मेरे अन्य कवि मित्रों को सुनना है, अच्छी बात पहुंचे। हालांकि मैं जानता हूं हर आदमी कैलकुलेटिव है। यहाँ पे ये जितने ऊपर बैठे हैं, ये जितने नीचे बैठे हैं, पूरी दुनिया में जो भी आदमी है वो सारा कैलकुलेटिव है, पहले अपना हिसाब करके बैठता है। मैं तो अभी पिछले दिनों आया मनोज भैया के घर, मनोज भाई ने भोजन कर रहे थे, मुझे कहा सही समय पर आए, बैठो भोजन ग्रहण करो। मैं बैठ गया, बैठकर भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उठने लगा तो हमारे संचालक भाई मनोज कहने लगे, दीपक भैया एक रोटी और लो, एक रोटी और लो। मैंने कहा, नहीं भैया पहले ही 6 खा चुका हूं। बोले, नहीं खाई तो तुमने 8 हैं, पर गिन कौन रहा है? लेकिन दोस्तों आइए, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूं कि हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का। हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। बहुत सारे बच्चे पीछे विभिन्न आवाजें निकाल रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे आजकल, पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं विंडो 8 वर्जन में। मैंने पिछले दिनों एक पढ़े लिखे बच्चे से पूछ लिया, इंग्लिश माध्यम स्कूल का बच्चा था। मैंने कहा, बेटा विच आर योर फेवरेट बुक्स? बोला, माई फादर्स चेक बुक एंड पासबुक। एक बच्चे से और पूछ लिया, मैंने कहा, बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला, सर विस्की के गिलास में। एक हिंदी माध्यम का बच्चा भी था, उससे भी मैंने पूछ लिया। मैंने कहा, बेटा गाली को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ। बच्चे ने कहा, सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह, जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव मिलता है, उसे हम गाली कहते हैं। लेकिन आइए, हम लोग एक पारिवारिक उत्सव में शामिल हुए, तो बात कहना चाहता हूं, परिवार से ही शुरू करता हूं कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। ये तो ऐसी आवाजें निकाले जैसे साड़ी रखते हैं व्रत। मैं जानता हूं ये कवि सम्मेलन शाम को होते हैं, आज दिन में हो रहा है, लेकिन दिन में भी कवि सम्मेलन का आनंद लो, क्योंकि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा। और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, बाम का अपना मजा। आइए थोड़ा मन दीजिएगा, कुछ अच्छी बात कहकर ही विदा लूंगा, लेकिन अभी आपके चेहरे पर मुझे जिस काम के लिए यहाँ पे आदेशित किया गया है वो काम करने की कोशिश करता हूँ कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा।
सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। आइए इस गोत्र से और जोड़ता हूं कि आप तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हो, वरना कई बार हम लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे कभी कुछ भी अच्छी बात कह दे लेकिन आगे से प्रतिक्रिया नहीं आती। मैं पिछले दिनों ऐसी एक जगह फंस गया तो मजबूरन एक चैनल से इस कविता को प्रसारित होना पड़ा कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था। मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला, ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रखे। वो बोला, ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा, भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला, मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा, फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई, आप हनीमून पर नहीं गए? बोला, अमीर हूं। मैंने कभी कहा था कि जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो। जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। जियो ऐसे कि सबकी आस में जिंदा रहो, मरो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। और किसी को भी अगर चाहो तो चाहो इस तरह कि खुशबू बन के तुम एहसास में जिंदा रहो, कि खुशबू बन के तुम एहसास में